गुड इवनिंग बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। कल हमने बात की थी विस्थापन अभिक्रिया की, संयुग्मन और विस्थापन अभिक्रिया की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हमने विस्थापन अभिक्रिया जो लास्ट टॉपिक था वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं तो देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इस अभिक्रिया में दोनों अभिकारकों के जो परमाणु या परमाणु समूह आपस में विभाजित हो जाते हैं। अभिकारकों में जो दोनों परमाणु समूह, तो अभिकारकों के जो परमाणु समूह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, परमाणु समूह जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तथा नए यौगिक का निर्माण होता है। तो ये हमने विस्थापन के अंदर ही पढ़ा था, लेकिन दोनों परमाणु जो है किस प्रकार से विभाजित होंगे, दोनों परमाणुओं के समूह किस प्रकार से विभाजित होंगे, उनकी अभिकारकों के जो परमाणु है वो किस प्रकार से विभाजित होंगे, उनकी हम बातें करेंगे। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए ए बी अभिकारक हैं और ये सी और डी के साथ मिलकर बना रहे हैं ए डी प्लस क्या बना रहे हैं, सी बी बना रहे हैं। तो यहाँ दोनों अभिकारकों के कुछ भाग आपस में विस्थापित होकर क्या कर रहे हैं, नए पदार्थ। जैसे ए बी है तो ए जो है वो डी के साथ और बी जो है वो किसके साथ, सी के साथ मिलकर या विस्थापित होकर नए पदार्थ बना रहे हैं, ए डी बना रहे हैं। तो ये तो अभिकारक हो गए, ठीक है, और ये क्या हो गए, उत्पाद हो गए या नए प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट जिन्हें बोला जाता है वो हो गए। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। रियल एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल की बात हम लोग जो है वो कर लेते हैं। क्या, जैसे कि मान लीजिए कॉपर सल्फेट जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनों को, कॉपर सल्फेट आयन जो है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, किसके, सोडियम, ध्यान से सुनना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ठीक है, कि हाइड्रोक्साइड आयनों को विस्थापित करके, हाइड्रोक्साइड आयनों को क्या कर देता है, विस्थापित करके कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट बनाता है, प्लस क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट बनाता है। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4, किसके साथ, दो अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड OH को क्या कर देता है, OH आयनों को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, जिसके फलस्वरूप कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है CuOH और O2 प्लस क्या बनता है, सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है Na2SO4। किसका निर्माण होता है, सोडियम सल्फेट का जो है निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, Cu जो है वो किसके साथ, Cu है उसका विस्थापन OH के साथ और SO4 का सोडियम के साथ हो जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन दोनों का। और विस्थापन के अंदर हम एक की बात कर रहे थे। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण अगर लें तो AgNO3 की क्रिया पोटेशियम क्लोराइड के साथ करवाने पर, किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो सिल्वर क्लोराइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। इसमें जो है क्या हो गया, NO3 का किसमें, पोटेशियम में, और क्लोराइड का किसमें, Ag में होकर सिल्वर क्लोराइड और प्लस जो पोटेशियम नाइट्रेट है उसका निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर भी विस्थापन की क्रिया जो है वो हो रही है। इसके बाद में देखिए बच्चों, आगे बात करते हैं किसके, आगे जो अगली अभिक्रिया है अपघटनीय अभिक्रिया की बात करते हैं। कौन सी अभिक्रिया की, अपघटनीय अभिक्रिया की बात करते हैं। 3 नंबर है अपघटनीय अभिक्रिया।
अपघटनीय अभिक्रिया की जब हम लोग बात करते हैं तो सीधा नाम से भी पता चल रहा है कि अपघटनीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपघटनीय अभिक्रिया। ठीक है, अपघटन का मतलब होता है टूटना, अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक अपघटित होकर अर्थात टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। मान लीजिए एक कोई अभिकारक है, ये टूटकर या अपघटित होकर एक या एक से अधिक क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? अपघटनीय अभिक्रिया कहलाता है। अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो एक अभिकारक जो है वो टूटकर एक से अधिक उत्पाद दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। दो या दो से अधिक, जैसा मैंने दो लिखा है, दो हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे ए बी जो है वो टूटकर ए प्लस बी बनाता हूँ। इससे पहले हम ए प्लस बी मिलकर क्या बना देते? ए बी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे अभिकारक जो है वो अपघटित या टूटकर बनाता है। इसमें मध्य बनने हुए बंध जो है टूट जाते हैं, छोटे अणुओं का निर्माण होता है तथा अणु भार वाले बड़े अणु होते हैं। अधिक अभिकारक जो है अधिक अणु भार वाले होते हैं और अपघटित होकर छोटे कम अणु भार वाले छोटे अणुओं का जो है निर्माण कर देते हैं। और आपको ये पता है द्रव्यमान जो है वो सुरक्षित रहेगा, तो यहाँ पे जो भार है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो इनके कुछ प्रकार होते हैं। आपके 3 प्रकार दे रखे हैं अपघटनीय अभिक्रिया के। पहला जो प्रकार है वो है विद्युत अपघटन। तो विद्युत के द्वारा होने वाले अपघटन को क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटन कहा जाता है। अर्थात ऐसी अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है तो वो क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटन कहा जाता है। जैसे हमारे पास जल है जो लिक्विड अवस्था में है, तो यौगिक जो है वो क्या होना चाहिए? गलित या द्रव अवस्था में होना चाहिए। किसमें? गलित या द्रव अवस्था में होना चाहिए। तो जल है, इसमें हमने विद्युत धारा अगर प्रवाहित करवाते हैं, क्या प्रवाहित करवाते हैं? इंपॉर्टेंट है ये। विद्युत धारा अगर प्रवाहित करवाते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है, साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो जल का विद्युत अपघटन होने पर क्या क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है वो बनती है। इसी प्रकार NaCl सोडियम क्लोराइड जो है अगर जलीय अवस्था में हो तो क्या बन जाते हैं? 2Na प्लस Cl2 बनती है, अर्थात क्लोरीन गैस बनती है जो वातावरण में क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है, और सोडियम जो है वो जलीय विलयन में रह जाता है। तो ये विद्युत अपघटन था। 2 नंबर अगर बात करें ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन की अगर बात करते हैं तो ऊष्मा देखकर अगर कोई अभिकारक विभाजित होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, तो इसमें ऊष्मा देने पर पदार्थ है वो अणुओं में टूट जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को CaC3 को अगर गर्म करते हैं या ऊष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में बदल जाता है, जो वातावरण में मुक्त हो जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको क्या देने पर? गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनती है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें ऊष्मा की तो 473 केल्विन तक होती है। 3 नंबर है बच्चों प्रकाशीय अपघटन। कौन सा अपघटन? प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन की अगर बात करते हैं तो इस प्रकार के अपघटन में क्या होगा? अभिक्रिया में यौगिक को प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके, किससे ऊर्जा प्राप्त करके? प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके जो है छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। छोटे छोटे किसमें? अणुओं में जो है वो टूट जाता है। ठीक है, जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के 2 अणु, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के 2 अणु को अगर प्रकाश दिया जाता है तो वो हाइड्रोजन गैस प्लस ब्रोमीन में टूट जाते हैं। हाइड्रोजन गैस प्लस किस में टूट जाते हैं? ब्रोमीन में टूट जाते हैं। ब्रोमीन गैस जो होती है उसमें टूट जाते हैं। तो ये तो थी प्यारे बच्चों विस्थापन और अपघटनीय अभिक्रिया। विस्थापन और कौन सी अभिक्रिया? अपघटनीय अभिक्रिया की हम लोगों ने बात की। इसके बाद में आपके हैं मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। मंद एवं तीव्र अभिक्रिया की बात हम करते हैं। मंद एवं तीव्र अभिक्रिया की बात करते हैं। मंद अभिक्रिया की बात करते हैं। मंद का मतलब होता है धीमे
या धीरे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया वेग लगाने वाले समय के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, मंद और तीव्र अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया की बात करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, अभिकारकों को मिलने पर अत्यंत जो अभिकारक जब हम मिलते हैं तो उनमें क्या है, पूरा होने में घंटा भी लग सकता है, दिन भी लग सकता है, ठीक है, साल तक भी लग जाते हैं। अर्थात अभी मान लीजिए कोई A + B अभिकारक है, इन दोनों से मिलकर एक भी बनना है और इसमें मान लीजिए 5 घंटे लग रहे हैं या 1 साल लग रहा है, 1 महीना लग रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? मंद अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें उदाहरण की, तो जो आयरन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में और जल के संपर्क में आने पर क्या है, लोहे पर जो है वो जंग लग जाती है, 2Fe2O3 + 3H2O। तो ये लोहे पे जंग लगने का सूत्र होता है। ठीक है ना, लोहे पे जंग ऐसे थोड़ी है उसको बाहर रखते ही या पानी या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही उस पर जंग लग जाएगी, उसमें कुछ समय लगेगा, 6 महीने लग सकते हैं, 5 महीने लग सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? मंद अभिक्रिया। इसी प्रकार 2KClO3 जो है इसको गर्म करते हैं तो 2KCl + O2 बनते हैं, जिसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो समय लगता है, घंटे लगना, ज़्यादा टाइम लगना, उसे क्या बोलते हैं? मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया की बात करते हैं तो उसको उल्टा है, मतलब अभिक्रिया में कुछ ही सेकंडों का समय लगता है। ठीक है ना, कुछ तो ऐसे हैं जिनमें 10⁻⁻10 सेकंड का समय जो है वो लगता है। जैसे बात करें तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं तो इनसे NaCl और प्लस H2O बनता है, जिसमें मात्र 10⁻⁻10 सेकंड का समय लगता है, मतलब सेकंड से भी नैनो सेकंड का समय जो है वो लगता है। इसी प्रकार AgNO3 HCl के साथ मिलेगा तो AgCl श्वेत अवक्षेप बनता है और साथ में HNO3 का जो है निर्माण होता है। तो ये होती हैं कौन सी? मंद और तीव्र अभिक्रिया। सिल्वर नाइट्रेट जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते ही सिल्वर किस में बदल जाता है? सिल्वर क्लोराइड में बदल जाता है और साथ में श्वेत अवक्षेप मिलता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की गति भी बहुत तेज होती है। इस अभिक्रिया का अर्धायु काल अगर बात करें T½ अर्धायु काल की अगर बात करें 10⁻12 सेकंड का होता है। ठीक है, जिसे क्या अर्धायु काल किसे कहते हैं? अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय। अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय क्या कहलाता है? अर्धायु काल कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धायु काल कहलाता है। और इसकी बात जो है आगे उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की बात हम कल करेंगे। आज के लिए